आइए दोस्तों देखते हैं आयतन में गोले का नॉर्मल टाइप देखते हैं। ये जो टाइप है ये फॉर्मूला बेस्ड टाइप है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि क्षेत्रफल आयतन के आपको फॉर्मूला याद होंगे ना तो आप क्षेत्रफल आयतन के क्वेश्चन कर जाएंगे, क्योंकि कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें क्षेत्रफल आयतन ना आता हो। अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्षेत्रफल आयतन आना ही चाहिए। तो आज की वीडियो में हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है। वैसे आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल टाइप है ये। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के टाइप का पहला क्वेश्चन है। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन कितना होगा। अब देखिए, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। देखिए, चाहे गोले का वक्र पृष्ठ बोले, चाहे संपूर्ण पृष्ठ बोले, चाहे पृष्ठीय क्षेत्र कुछ भी बोले, वो 4 पाई r स्क्वायर ही होता है। लेकिन अर्धगोले में वक्र पृष्ठ अलग होता है और संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है, ठीक है ना। लेकिन गोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ समान ही होता है, ठीक है ना। तो ये कितना होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई का मान 22/7। अब देखिए काट दिए, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 चौक 44। अब देखिए 8 से कट रही है, 8 छंग 48, 2 बचा 8 3 24। तो r स्क्वायर का मान कितना होगा, देखिए 63 × 7। अब देखिए किसका, अब आपको गुणा करके नहीं देखना कि ये किसका वर्ग बनना है। आप देखिए 7 निम 63, तो 9 में से 3 बाहर आ गया, 2 7 में से 1 7 बाहर आ गया। तो r का मान कितना आ गया, तो r का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी है, तो इस गोले की त्रिज्या कितनी है, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, वो है हमारी 21 सेंटीमीटर। तो इस गोले की त्रिज्या कितनी है, वो है हमारी 21 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, इस गोले का आयतन पूछा है, और हम जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। 4/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 और r की पावर क्यू, तो 21 × 21 × 21। देखिए 7 21 से 21 कट गया। अब देखिए आपको गुणा कैसे करनी है, 21 में 21 की गुणा करोगे कितना आएगा 441 आएगा। अब ठीक है ना, अब ये 22 है ना, तो 22 इसे 2 × 11 में तोड़िए, तो 2 इधर आ गया, 4 दूनी 8, तो 8 × 11। अब आपको गुणा आसान हो जाएगी, 8 × 8 और 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35। अब गुणा कर लीजिए आसानी से, 11 8 88 का 8 हासिल लगा 8, 11 दूनी 22 और 8 30 की 0 हासिल लगा 3, और 11 पंजे 55 और 3 58 का 8 हासिल लगा 5, 11 थी 33 और 5 कितना होता है 38। तो ये आ गया 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमसे क्या पूछा है आयतन। तो आपको बस फॉर्मूला याद होने चाहिए। आपको क्षेत्रफल आयतन के आपके बहुत 40-50% क्वेश्चन आपके फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं, तो बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में दशमलव के एक स्थान तक सही कितना होगा, और पाई बराबर 22/7 ने। अब हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें गोले का आयतन निकालने के लिए हमें गोले की त्रिज्या की जरूरत होगी, तो त्रिज्या आप यहां से निकाल लीजिए, 4 पाई का मान 22/7 r स्क्वायर कितना है 221.76 है ना, और पॉइंट के 2 जीरो नीचे बढ़ा लिए, ठीक है ना। अब इसे काट दीजिए, 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22 ना जाने की 0, और 11 एकन 11, 11 छक्के 66। अब 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16 कितना बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। अब देखिए तो r स्क्वायर का मान कितना आ गया, ये 7 ऊपर पहुंच गया, 252 × 7 और बटा 100। अब देखिए इन्हें काट लीजिए, 4 से कट रही है, तो 4 छिंग 24, 4 3 12 और 4 से 25। अब देखिए ये कितना होता है 7 निम 63 होता है ना, ये होता है 7 निम 63, और एक हमारी ये 7 है, तो और ये होल स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसका वर्गमूल लग जाएगा।
तो 9 में से तो 3 आ जाएगा और ये और 2 7 में से 1 7 बाहर आ जाएगी। तो ये तो बन गया, ऊपर तो बन गया, ये 21 का वर्ग बन रहा था और ये 25 किसका होता है, 5 का। तो आर का मान कितना आ गया, 21/5 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या है 21/5 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कितनी है, 21/5 सेंटीमीटर है। हमसे गोले का आयतन पूछा है। हम जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान कितना होता है, 22/7 और आर के बार लिखनी है हमें 3 बार, 21/5 गुणा 21/5। देखिए 21 से 21 कट गया। अब पहले आप गुणा कर लीजिए, 21 कितना होता है, 441 होता है। देखिए मैं यहां कर देता हूं, 21 441 होता है और या 22 को 11 गुणा 2 में तोड़ लीजिए, ठीक है ना। 11 की गुणा करनी आसान है, 22 की थोड़ी कठिन है। तो कितना हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया और यहाँ क्या है 11। अभी तो 125 नीचे बच रहा है, ठीक है ना। पहले आप इसकी गुणा कर लीजिए, 8 एकन 8, 8 चौक 32 का 2 हंसुल लगा 3, 8 चौक 32 और 3 35। अब 11 अट्ठे 88 का 8 हंसुल लगा 8, 11 दूनी 22 और 8 30 की 0 हंसुल लगा 3, 11 पंजे 55 और 3 58 का 8 हंसुल लगा 5, 11 33 और 5 38। तो ये आ गया गुणा करके 38,808/125, ठीक है ना। और देखिए मैंने आपको ये चीज अनेक बार बताई है, मैंने ये बहुत ही बार चीज बताई है कि आपको जब 5 बचे, 25 बचे, 125 बचे, जैसे मैंने 12 को मैं 5 से भाग दूं तो ये ओनली किन पर काम करेगी, 5, 25, 125, 625 पर। आप 12 में 2 की गुणा कीजिए, एक स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए, आप भाग से बच जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादातर 5, 25, 125 यही ज्यादा बचती है। अगर जैसे मैंने ले लिया ये 21 और नीचे 25 बच रही, तो ऊपर 4 की गुणा करके 2 स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए। अगर नीचे 21 बच रहा है, जैसे अगर नीचे 125 बच रहा है, तो ऊपर 8 की गुणा करके 3 स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए, आप भाग से बच जाएंगे, ठीक है ना। ओनली 5, 25, 125, 625 उन पर ही काम करेगी, ठीक है ना। अब नीचे 125 बच रहा है, तो मैं ऊपर 8 की गुणा करके 3 स्थान बाद पॉइंट लगा दूं, ठीक है ना। आप भाग देने से बच जाओगे 125 का। जितनी देर में आप भाग दोगे बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, इतनी देर में आप 8 से गुणा करके 3 स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि ज्यादातर नीचे 5, 25, 125 ही ज्यादा बचता है। अब देखिए गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। मतलब ये केवल इन पर ही काम करेगी, 5, 25, 125 पर, और किसी पर काम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इसमें 8 की गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसमें 8 की गुणा कर देता हूं, 38,808 में 8 की गुणा करेंगे, ठीक है ना। 8×2 64 का 4 हासिल लगा 6 और 8×2 64 का 4 हासिल लगा 6 और 8×2 64 6 70 की 0 हासिल लगा 7, 8 3 24 और 7 कितना होता है, 24 और 7 होता है 31 और 3 स्थान बाद पॉइंट। तो कितना आ गया, ये आ गया 310.464 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस गोले का आयतन कितना होगा, 310.464 सेंटीमीटर क्यूब। उसने क्या बोले, एक स्थान तक, तो कितना आ जाएगा, लगभग में 310.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैं इसीलिए कहता हूं आपकी क्षेत्रफल आयतन में ओनली फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्षेत्रफल आयतन बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।